समर्पयामि। हाथ लगवा लीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदगीयतां। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। महापुराणाय नमः। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तर्चगुं शेष्णो द्रौहो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेदान्ते मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे एलालं सहितं ताम्बूलं समर्पयामि। साधुगुण्यार्थे दक्षिणायां समर्पयामि। नमस्करोमि। अथ व्यासपूजनम्। गुरुदेव भगवान का तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमस्करोमि। और ब्राह्मणों को नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राम हरि ओम। जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर
मांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। आसन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दुई भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। भोले हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। भोले हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे। भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। प्यारे ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महादेव। जानत अविवेका। ओ भोले हर 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 महादेव। ओ त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। बोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरा हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओ भोले हर 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 महादेव। ओ जय
विग्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराभः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिश्चे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् यज्ञेन जगृमयजन्त देवास्थानि धर्माणि विद्यमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्ते यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बेलप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिकराय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सादरमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगज्जननी गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री राम हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आद्यन्तमङ्गलजातमा समान भाव मार्यं तमशीशं जरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत विदावन हार। लज्जा मोरी राखी हो शिव नंदी के असवार। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, ते न भजस मति मंद। को कृपालु शंकर सरिस, को कृपालु शंकर सरिस। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। गाइए सब लोग गाइए। शिवाय। हर हर भोले नमः 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 शिवाय। ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय 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 हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय देवादिदेव महादेव भगवान की जय श्रावण मास महामहोत्सव की जय श्री शिव पुराण की जय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय जगत जननी गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम कृपालु परम दयालु देवादिदेव महादेव की महती अनुकंपा से इस बार इस पवित्र श्रावण मास में श्री शिव पुराण की कथा के माध्यम से हम लोगों को सत्संग का लाभ प्राप्त होने जा रहा है महाराज। और लगभग 2 साल के बाद कथा हो रही यहाँ पर। पिछले साल कथा नहीं हो पाई थी, कथा तो हुई थी लेकिन इस स्थान पर नहीं हो पाई थी। पिछले साल कथा हुई थी 9 दिन की राम कथा श्री राम भवन में हुई थी नारायण। क्योंकि अगर आप लोगों की अगर ध्यान में हो, अगर जानकारी में आपको याद हो, पिछले साल सावन के महीने 2 थे, अधिक मास था, तो श्रावण मास 2 थे पिछली बार। तो इस कारण से अन्य कथाएं अधिक मास को बोल करके और जगह कथा का समय दिया गया, तो यहाँ समय नहीं दे पाए महाराज। तो पूरे 2 साल के बाद यहाँ कथा हो रही है शिवालय में। तो एक तो देखो सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, एक तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, हम लोग शिव क्षेत्र में बैठे हैं, शिवालय में बैठे हैं हमारे, जिस स्थान का नाम है शिव धोरा। तो एक तो पहला सौभाग्य तो ये है। दूसरा सौभाग्य क्या है? दूसरा सौभाग्य यह है कि पवित्र श्रावण मास है महाराज। हर महीने की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन श्रावण मास की अधिक महिमा है महाराज। तो पहला सौभाग्य हम लोग शिवालय में बैठे हैं, दूसरा सौभाग्य ये पवित्र श्रावण मास है, और तीसरा सौभाग्य क्या है कि यहाँ पर नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है महाराज। सवेरे 8 बजे से और 10 साढ़े 10 बजे तक अब नित्य प्रति रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव का। और
और आज बड़ी विशेष बात है कि सावन का पहला दिन है और सावन का पहला दिन ही क्या है? सोमवार है महाराज। ये और विशेष बात है नारायण। और शिव भक्तों के लिए आराधना का दिवस है, ये आराधना का महीना है, शिव की उपासना करने का ये महीना है महाराज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर शंकर जी की उतनी आराधना नहीं कर पाते, लेकिन वो श्रावण मास में विशेष तौर पर शंकर जी की आराधना करते हैं महाराज। और देखिए तीसरा सौभाग्य क्या है? नित्य रुद्राभिषेक करने को मिलेगा। और चौथा सौभाग्य क्या है कि इस बार आप लोगों के लिए श्री शिव महापुराण की कथा रखी गई है महाराज। शिव महापुराण। मुझे एक बार भाई जी ने कहा था, हमारे अमरचंद जी ने, बोले शिव धोरे पर तो शिव कथा होनी चाहिए महाराज। हमने कहा जरूर सुनाएंगे, कभी भगवान कृपा करेंगे। तो अब वो जोग संजोग बैठा है कि इस बार श्रावण मास में लगभग, अभी तक तो यही विचार है कि 15 दिवसीय, वैसे शिव पुराण की कथा 7 दिन की भी होती है। जैसे भागवत जी हम लोग 7 दिन की सुनते हैं, जिसको भागवत सप्ताह कहते हैं। राम कथा 9 दिन की होती है। ऐसे ही शिव पुराण भी कितने दिन का होता है? 9 दिन का होता है। पर लेकिन यहाँ तो अपने घर की बात है, तो हमने सोचा कि 9 दिन नहीं, हम 15 दिन सुनाएंगे कम से कम महाराज। और सच्ची बात कहें, देखो जैसा सोचा था मौसम वैसा अनुकूल नहीं है महाराज। बोलो भाई, मई में जितनी गर्मी, जब मैं 2 महीने पहले आया था तो अब अभी टाइम भी रोड़ा करता, अरे मर गया, तप गया, बेच ही तपे है, अरे हालत खराब है। अब अभी टाइम भी रोड़ा करता कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब 2 महीने बाद आप आया तो वही हालत है महाराज। इतो तपे मर, बहुत गर्मी है महाराज, उमस वाली गर्मी है। अब तो एक सेकंड पंखा बंद हो जाए तो हमारे पसीने पसीने हो जाओ महाराज। एकदम बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कूलर की और व्यवस्था की जाए, अभी इधर भी एक कूलर लग जाए हमारे सभी लोगों के लिए भाई। इधर से कूलर लगाओ तो सबको कवर कर लेगा महाराज। गर्मी तो है ही है भाई, क्या करें। अब तो महादेव से यही प्रार्थना है कि थारे सिर पर गंगा जी विराजमान है, तो थोड़ा गंगा जी रो छांटो करो भाई, अठे भी करो महाराज, थोड़ा बरसात करो महाराज, गर्मी बहुत है महाराज। अब तो महादेव से वही प्रार्थना है कि सारे सिर पर गंगा जी है तो थोड़ा सा छांटा अठे भी करो महाराज, बरसात होनी चाहिए महाराज, बहुत गर्म है नारायण। तो चौथा सौभाग्य क्या है कि हम लोगों को शिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है महाराज। और महादेव की महिमा कौन कह सकता है महाराज, अद्भुत है महादेव की महिमा। तो इस बार दास के मन में आया कि, तो हालांकि दास का विषय तो नहीं है, शिव पुराण हमारा विषय नहीं है, हम तो शायद दूसरी या तीसरी बार कथा सुनाएंगे शिव पुराण की। इससे पहले 2 साल पहले कथा सुनाई थी, 1.5 साल पहले मालेगांव में कथा सुनाई थी महाराज, वहाँ भी शिव पुराण हुआ था। क्योंकि शिव पुराण हमारा विषय नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा कथाएं शिव पुराण की आती भी नहीं है हमारे पास। लेकिन इतनी भगवान की और गुरुदेव भगवान की कृपा है कि जितना भी आपको सुनाएंगे भगवत कृपा से आपको आनंद जरूर आएगा महाराज। ये हम थोड़ी सुना रहे हैं, ये तो जो लिखा है, जो महादेव का यश गाना है महाराज, महादेव की महिमा गानी है। तो हम तो महादेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हमको तो कहना नहीं आता है, लेकिन आपको जैसा सुनना हो हमसे कहलवा लेना महाराज, आपको जैसा सुनना हो हमसे कहलवा लेना। महादेव कृपा करेंगे। हर हर महादेव। एक मानस की चौपाई ध्यान में आ रही है, उसी को आधार बना करके थोड़ा सा हम लोग आगे चिंतन करेंगे महाराज। इसमें बताया जा रहा है कि शिव की आराधना करने से क्या मिलेगा।
सुनो भाई, महादेव की आराधना करने से मिलेगा क्या? महादेव तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए हमारे महादेव का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष माने कहते हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा कौन देवता होगा बोलो अच्छा, जो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाए महाराज? बोलो अच्छा, बताइए आप। लोग तो महाराज सर्दी गर्मी को विचार को नहीं करें, सियाड़ा में भी शंकर जी पे लोटो ये जला देवे महाराज। आप नहावे गर्म पानी से, शंकर जी ने ठंडो ठंडो पानी डाल देवे महादेव, उसमें भी प्रसन्न है महाराज। ऐसा कौन देवता है जो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाए महाराज? एक लोटा जल में सब कुछ देने को राजी हो जाए महाराज। थोड़ा सा उनको सींच दो बस, उतने में ही राजी हो जाते हैं महाराज। तो मानस की एक बड़ी प्यारी चौपाई लगती है मुझे, इसलिए हम सबको शिव की आराधना करनी चाहिए। इस चौपाई को पढ़ने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हमें इसलिए शिव की आराधना करनी चाहिए। गोस्वामी जी मानस में उत्तरकांड की चौपाई है, ये मानस के उत्तरकांड की चौपाई है। शिव सेवा कर फल सूत होई, शिव सेवा कर फल सूत होई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई, शिव सेवा कर फल सूत सोई, शिव सेवा कर फल सूत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई, 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 राम पद होई, ओ राम पद होई, राम पद होई। बड़ी प्यारी चौपाई है मानस के उत्तरकांड की। शिव सेवा कर फल सुत सोई। गुरुजी अपने शिष्य से कह रहे हैं कि बेटा शिव सेवा का यही फल है, अगर शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारी राम जी के चरणों में भक्ति हो जाएगी, अविरल भक्ति राम पद होई। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आए महाराज। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। और भगवान शिव राम भक्ति देने के खजांची हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, मेरी तो विनती है, आप शंकर जी की आराधना करो सावन भर, आप महादेव की आराधना करो, महादेव का गुण गाओ, पर उनसे क्या मांगो? उनसे यही मांगो कि हे महादेव हमें भगवान की भक्ति प्रदान करो, हमें अपना प्रेम प्रदान करो महाराज। क्योंकि शिव सेवा कर फल सुत सोई,
अविरल भक्ति राम पद होए। शिव की आराधना करने का फल यही है नारायण। करुणानिधान, किसी भी देवी देवता की आराधना करें, उनसे भगवान की भक्ति ही मांगे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में गणेश जी की वंदना करते हैं। जिस किसी देवी देवता की वंदना करते हैं पर अंत में उनसे मांगते क्या हैं? बोले हमें आपसे केवल भगवान की भक्ति चाहिए, हमें भक्ति का वरदान दो। किसी की भी स्तुति करी है, किसी की भी वंदना करी है, गोस्वामी जी ने राम जी की भक्ति मांगी है। और शंकर जी की सेवा का, शंकर जी की आराधना का, शंकर जी की सेवा का यही फल है कि अविरल भक्ति राम पद होई। तो ये है महादेव की महिमा महाराज जी। और एक बात और आपसे निवेदन करें, जीवन में कभी भी भगवान नारायण में और शंकर जी में भेद मत करना महाराज। इनमें भेद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं महाराज। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव के आराध्य कौन हैं? आप सब लोग जानते हैं महाराज। भगवान शिव के आराध्य हैं राम जी, और राम जी के आराध्य कौन है? राम जी के आराध्य शिव जी हैं महाराज। आप देखिए, यही भगवान श्री राम जब लंका पर लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, जब लंका पर चढ़ाई हो रही है, समुद्र पर पार करना है, पुल तैयार हो गया है, और इन्हीं भगवान राम ने पहले शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना करी और उसके बाद लंका पर आगे की यात्रा करी महाराज। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, 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 शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, 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 ओ लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, ओ लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, नमः शिवाय ओम नमः
हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। और सच्ची बात कहें, हर वैष्णव को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। एक समय ऐसा था समाज में, ध्यान दे के सुनना, एक समय ऐसा था समाज में जो आपस में बड़ा विरोध था, शिव भक्तों का और नारायण के भक्तों का। आप विचार करना, जो शिव के भक्त हैं उनको शैव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको शैव्य कहते हैं। और जो भगवान विष्णु के आराधना करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको वैष्णव कहते हैं। और जो शक्ति की उपासना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं। जो गणेश की आराधना करते हैं उनको गणपत्य कहते हैं। सबकी अपनी अपनी साधना है, सबकी अपनी अपनी उपासना है। तो एक समय समाज में ऐसा विरोध था, बहुत ध्यान दे के सुनना मेरी बात को, कि शंकर जी के भक्तों में और विष्णु के भक्तों में बड़ा ही विरोधाभास था। दोनों में आपस में बड़ा विरोधाभास था। शिव भक्त नारायण के भक्तों की निंदा करते थे, नारायण की निंदा करते थे, और शैव जो है नारायण की निंदा करते थे, वैष्णवों की निंदा करते थे, और वैष्णव जो है वो शिव भक्तों की निंदा करते थे। एक बार समाज में ऐसा प्रसंग चला, और ये बात कब की है? ये बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस धरती पर विराजमान थे, जब भक्ति काल चल रहा था, जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जैसे संत इस धरती पर विराजमान थे। और ध्यान दे के सुनिएगा मेरी बात को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके एक बहुत बड़े समाज की भ्रांति को दूर कर दिया महाराज। माताओं, बहनों, भाइयों, उस समय समाज में सबसे बड़ी असमानता ये थी कि भक्त भक्त ही आपस में लड़ रहे थे महाराज। शंकर जी के भक्त विष्णु भगवान के भक्तों की निंदा करते थे, और विष्णु भक्त शंकर जी के भक्तों की निंदा करते थे महाराज, उनकी बुराई भलाई करता। अच्छा, आप जरा विचार करें, देखो समाज में अगर एक अच्छा व्यक्ति और एक बुरा व्यक्ति अगर विरोध में हो तो समझ में आता है महाराज। क्यों भाई? भाई ये खराब है, ये अच्छा है। अच्छे और खराब का विरोध हो तो समाज में एक बात समझ में आती है, भाई अच्छा व्यक्ति बुरे का विरोध कर रहा है। लेकिन समाज में एक गलत मैसेज तब जाता है जब समाज के दो अच्छे व्यक्ति ही आपस में विरोध करें महाराज। अच्छा, आप एक विचार करो, मैं आपसे एक बात पूछूं। अच्छा, दुनियादारी की घर गृहस्थी में कितने झंझट है, बोलो? अच्छा है कि नहीं? बोलो भाई। आपस में बनती नहीं है महाराज। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक माँ के जाए हुए, एक माँ के पेट से निकले हुए, अब बोलो एक माँ के जाए हुए हैं तो सगे सगे भाई है ना, लेकिन उनमें भी क्या देखने को मिला है कि एक माँ के जाए हुए हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते महाराज। बोलो है कि नहीं? बोलो भाई। एक माँ के जाए हुए हैं, एक माँ के पेट से निकले हैं, लेकिन अब आप विचार करें, अगर गृहस्थ व्यक्ति, समाज का गृहस्थ व्यक्ति अगर आपस में कोई झगड़ा करे तो एक पल को समझ में आता है कि भाई चलो आपस में विरोधाभास हो गया, भाई भाई में को नहीं बने, भाई भाई में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती। तो ये थोड़ा सा चलो मान लेते हैं कि समाज का एक कलयुग का प्रभाव है। लेकिन आप जरा विचार करना, अगर दो संत आपस में लड़ें, आपस में झगड़ा करें तो समाज में कितना गलत मैसेज जाता है। अरे हम लोग लड़े तो समझ में आता है, बोले महात्मा होकर के लड़े, बताओ महाराज। बोलो बोलो, आप लोगों के मन में क्या आएगा
आप लोगों के मन में ये आएगा, बोले ये महात्मा होकर के लड़ रहे हैं, इनसे बढ़िया तो आप ही यहाँ कम से कम आराम से बैठ के प्रेम से भगवान का भजन करा, दाल रोटी खावा प्रेम से मारा। बोलो आएगा नहीं आएगा मन में? कल को किसी साधु के बारे में, किसी महात्मा के बारे में आपको कुछ सुनने को मिल जाए तो आपके मन में आता है और छोड़ो आप ही ठीक, हाँ ये तो आपस में संत होकर के झगड़ा करे, बताओ भाई। और आज समाज में ये चल रहा है महाराज। आज समाज में कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि हम जो एक दूसरे को, जो अपने धर्म के ठेकेदार कहते हैं अपने को महाराज, जो अपने को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, उनके ही आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं महाराज। और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आम जनता का होता है ना महाराज। वो तो कंफ्यूज हो गई, वो तो भ्रमित हो गई, बोले अब किसकी माने, इनकी माने कि इनकी माने। बोले संत आपस में एक मत को नहीं महाराज। समाज में कुछ गलत भी होता है तो कई संत लोग विरोध नहीं करते। विरोध करना चाहिए। बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हैं, महामंडलेश्वर बन गए, शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, लेकिन समाज में कुछ गलत होता है तो वो विरोध नहीं करते हैं महाराज। करना चाहिए। और आपस में झगड़ा होता रहता है महाराज। अगर महात्मा लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो बोलो आपके चित्त पर क्या असर पड़ेगा? बोलो उसका आपके मन में यही आएगा, अरे छोड़ो अपन ही ठीक है महाराज। अपन झगड़ा करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर महात्मा भी झगड़ा करें तो बात ठीक नहीं है महाराज। अब आप मेरी बात को ध्यान दे के सुनना। अब समाज में उस समय एक ऐसा प्रसंग चला कि शंकर जी के भक्त किसकी निंदा करने लगे? वैष्णवों की निंदा करने लगे। और वैष्णव जो हैं वो शिव भक्तों की निंदा करने लगे। लेकिन इस भ्रांति को मिटाया किसने? बहुत ध्यान दे के सुनना। इस भ्रांति को मिटाया किसने? बोले इस भ्रांति को मिटाया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। उन्होंने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा कि तुम एक दूसरे का विरोध करते हो, लेकिन तुम्हारे जो इष्ट हैं वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं महाराज। एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं महाराज। शंकर जी राम जी का कितना सम्मान करते हैं, राम जी शंकर जी का कितना सम्मान करते हैं। अब ये दोनों तो एक दूसरे का सम्मान करें और इनके भक्त आपस में झगड़ा करें तो ये कहाँ की समझदारी है भाई? इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये पूरा झगड़ा ही मिटा दिया महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा झगड़ा ही मिटा दिया। उन्होंने कहा देख लो भगवान शिव, भगवान नारायण का कितना सम्मान करते हैं, दिन रात उन्हीं का भजन करते हैं महाराज, दिन रात उन्हीं का भजन करते हैं। और राम जी भी शंकर जी को खूब लाड करते हैं, खूब उनका सम्मान करते हैं महाराज। इसलिए भैया सबसे बड़ी बात है कि शिव में और राम में कभी भेद नहीं करना है। ऐसा कभी छोटा बड़ा मत करना महाराज। कभी शिव की आराधना करने से नारायण प्रसन्न होते हैं, नारायण की आराधना करने से शिव प्रसन्न होते हैं, और दोनों की आराधना करने से महाराज सब लोग प्रसन्न होते हैं महाराज। शिव में और नारायण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है महाराज। इन दोनों में कोई भेद नहीं है महाराज। इसलिए राम जी ने स्वयं ये बात कही है, अगर मेरा भक्त होगा और शंकर जी से द्रोह करेगा वो जीव मुझे सपने में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। ओ सोनर मोही सपने नहीं भावा, सोनर मोही सपने नहीं भावा। ओ नम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवद्रोही मम दास कहावा शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोहि सपने हो नहीं भावा ओ सोनर मोहि सपने हो नहीं भावा। शिव सेवा कर फल सुत सोई शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम पद होई अविरल भगति राम पद होई। और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर ओ शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शिवद्रोही मम दास कहावा शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोहि सपने नहीं भावा सोनर मोहि सपने नहीं भावा। क्या कह रहे राम जी? शिवद्रोही मम दास कहावा, मेरा दास कहलाएगा और शंकर जी से द्रोह करेगा तो वो मुझे सपने में भी कभी नहीं सुहाता महाराज। सोनर मोहि सपने नहीं भावा। हम कुल मिलाकर के आपसे ये कहना चाहते हैं, आप सोचोगे महाराज जी कौन सी कथा सुना रहे हो? मैं शिव पुराण पर ही आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि शिव में और नारायण में कोई भेद नहीं है महाराज, कोई भेद नहीं है, कि दोनों एक है महाराज। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का भजन करते हैं महाराज। और सच्ची बात कहें, भागवत जी ने एक बहुत अच्छा उद्घोष किया है। हमारे यहाँ समस्त वेदों और शास्त्रों का सार माना गया है श्रीमद् भागवत जी को। और श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद में श्री वेदव्यास भगवान क्या कह रहे हैं? निम्नगा नाम यथा गंगा। अगर नदियों में कोई श्रेष्ठ है तो कौन श्रेष्ठ है? बोलो भाई। वैसे अपने भारतवर्ष में कई नदियां हैं और हर नदी की अपनी अपनी महिमा है। क्यों भाई? हर नदी की अपनी अपनी महिमा है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में कई नदियां हैं। यमुना जी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, और छोटी छोटी नदियों की तो कोई गिनती नहीं है महाराज। बोलो, छोटी छोटी नदियों की तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ नदी किसको माना गया? बोले सबसे श्रेष्ठ नदी श्री गंगा जी को माना गया है महाराज। आज भी हम लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, क्या करने के लिए? बोले चलो गंगा स्नान कर ले महाराज, है कि नहीं? बोलो भाई। तो जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में भगवान नारायण ही श्रेष्ठ हैं, भगवान श्री राम कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो देवताओं में कौन श्रेष्ठ है? भगवान नारायण, क्योंकि एक नारायण की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। लेकिन तीसरी बात तो बड़ी प्यारी कही महाराज। बोले नदियों में श्रेष्ठ हैं गंगा जी, देवताओं में श्रेष्ठ हैं अच्युत भगवान, और बोले वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? बोले सबसे वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं भगवान आदिदेव महादेव महाराज,
वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में भागवत जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में भगवान शंकर का नंबर सबसे पहला आता है महाराज। तो भैया जब भागवत जी हमारी इस बात का उद्घोष कर रही हैं तो प्रत्येक वैष्णव को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी से बढ़कर के कोई वैष्णव नहीं है महाराज। शंकर जी से बढ़कर के कोई वैष्णव नहीं है महाराज। करुणा निधान वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जीवन में कभी भेद मत करना महाराज। ये दोनों एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं महाराज, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पवित्र श्रावण मास में हमें शिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है महाराज। अब जिस ग्रंथ को हम लोग सुनने जा रहे हैं, इस ग्रंथ की महिमा क्या है महाराज? देखो एक बात कहें आपसे, बाकी की जितनी भी कथाएं हुई हैं सब नैमिषारण्य में हुई हैं। बोलो भाई, हम लोग सुनते हैं ना, भागवत जी सुनते हैं, अन्य ग्रंथ सुनते हैं, उन सब की कथा कहाँ हुई है? नैमिषारण्य में हुई है। पर एक शिव पुराण की ऐसी महिमा है कि शिव पुराण की कथा नैमिषारण्य में नहीं, शिव पुराण की कथा प्रयागराज में हुई है महाराज। प्रयागराज में कथा हो रही है ये। तो आइए अब हम सभी पहले शिव पुराण की महिमा तो सुने, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोचता है आजकल कि फायदों के हैं। बोलो, व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया आज को मिणक, आज का मिणक इतना स्वार्थी हो गया महाराज, अगर मतलब नहीं होवे तो फिर बात करे क्या? आजकल बात ही को नहीं करे हमारा। अगर किसी आपके जान पहचान के बंदे का अगर 2-4 महीने बाद फोन आए तो आप तुरंत समझ जाते हो आज ने कोई काम पड़ गयो दिखे, कोई जने माने फोन करियो है, ये तो यहाँ तो याद करे को नहीं, आज जरूर कोई काम है पड़ गयो। यानी कि बिना मतलब के कोई किने आजकल पूछे को नहीं महाराज। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी मौज में रहना चाहते हैं महाराज। और हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, अपना स्वार्थ देखता है महाराज। और ये बात हम नहीं कह रहे, हमारे गोस्वामी जी तो सैकड़ों साल पहले ही लिख करके चले गए। ये हम नहीं कह रहे, सैकड़ों साल पहले हमारे बाबा जी लिख करके गए हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए सब लोग गाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। तो
तो शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से शिव पुराण की महिमा सुनी है महाराज। अच्छा, किसी भी ग्रंथ को कहें तो पहले उसका महात्म सुना जाता है। आप लोगों को तो अनुभव है, जब हम लोग भागवत की कथा कहते हैं तो पहले क्या सुनाते हैं? भागवत जी का महात्म सुनाते हैं कि इस ग्रंथ की महिमा क्या है। अब किसी भी ग्रंथ को सुनो, उससे पहले उसका क्या सुनाया जाएगा? उसकी महिमा सुनाई जाएगी। हम आपसे एक बात कहें, हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा स्नान की महिमा को हम लोग जानते हैं महाराज। बोलो, हम लोग बचपन से ही गंगा जी की महिमा सुनी है, इसलिए हमको जब भी मौका मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं? बोले गंगा जी को स्नान कर लो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो भाई, क्योंकि हमने इसकी बड़ी महिमा सुनी है महाराज। गंगा स्नान करने की बड़ी महिमा है। तो जब महिमा सुने हुए हैं, जानते हैं, इसलिए स्नान करने का मन होता है। तो कोई भी ग्रंथ को सुनने से पहले उसकी महिमा कही जाती है, उसका महात्म कहा जाता है महाराज, कि उसकी महिमा क्या है, उसका महात्म क्या है। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से शिव पुराण की महिमा सुनी है महाराज। उनसे पूछा है, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत महाप्राज्ञ, हे प्रज्ञावान, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं और मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। किस साधन के द्वारा शिव तत्व को प्राप्त किया जा सकता है? येन तत्साधने शाशु शुद्ध्यात्मता विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवे तत्तात सदा निर्मल चेतसा। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण में विशेष शुद्धि हो जाए, उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा ही शिव की प्राप्ति हो जाए महाराज। देखो, एक बात यहाँ पर ध्यान दे करके सुनना, हम कोई भी भजन करें, अनुष्ठान करें, कोई भी, यहाँ तक कि भगवान शंकर का अभिषेक भी करें, तो उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमारा चित्त निर्मल हो जाए महाराज, हमारा चित्त साफ हो। अच्छा बोलो, 4 घंटे यहाँ कथा सुन करके गए और बाकी के 20 घंटे और हे भगवान तू मैं और दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा, तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा? 4 घंटे की कथा इसलिए सुननी है क्योंकि हमारे 20 घंटे अच्छे से निकले महाराज। क्यों भाई? साधन अनुष्ठान इसलिए करना है क्योंकि हमारी बाकी का समय बहुत अच्छा निकले। ये नहीं कि जितनी देर कथा में बैठे बितनी देर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कथा से निकल के और मंदिर से बाहर निकले, सोई महाराज वो बुराई भलाई निंदा स्तुति करना चालू कर दिया महाराज। हर अनुष्ठान का एक ये फल होना चाहिए कि हमारा चित्त निर्मल हो जाए। शौनक जी कह रहे हैं कि ऐसा साधन बताओ, ऐसा साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए महाराज, उसे शिव तत्व मिल जाए, शिव की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई साधन बताइए महाराज। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में पुराणों को सुनने का भाव है और हमारे यहाँ कितने पुराण हैं? कौन बताएगा? आप में से बोलो भाई। अच्छा, इतना साल हो गया कथा सुनता सुनता था, के सुनियो थे? बोलो भाई। कुल पुराण कितना है? कितना? 18। हाँ सही बोलिया, जिसने बोला सही बोला एकदम। कुल पुराण कितने हैं?
18 पुराण हैं और जिसमें 18वां पुराण कौन सा है? सबसे अंतिम 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बाकी कितना रह गया? बोलो भाई 17। हाँ, हिसाब किताब में कमजोर हो गए हैं? कमजोर को नहीं महाराज, कमजोर लोग आया, कमजोर को नहीं हो गए महाराज। ए तो इतनी पक्की हो गए महाराज, जो पति देव पैसा देते हैं ना पूरा घर चला लेती हैं और थोड़ा सा बचा भी ले महाराज। थोड़ा सा घर भी चलानो है और बचानो भी है महाराज। आगे माड़े टाइम में काई काम आवे महाराज। तो लगाया तो हिसाब किताब की बहुत पक्की हो गए महाराज। देखो पहले लोग कहता कि भोड़ी है सीधी सादी। आजकल की घोनी घोड़ा बड़ा महाराज। आजकल सब होशियार हो गया। बोलो आजकल सब होशियार हो गया महाराज। मैं तो देखूं ए महाराज, ए बूढ़ी बूढ़ी महाराज मोबाइल मचकावे दिन भर। बोलो हाँ ठीक है, मैं चलान वास्ते मना को नहीं करूं। मैं यहाँ बोलूं कि सीख गया, सब सीख गया। मारो कहने को भाव वो है कि से सीख गया महाराज, से ऊपर नीचे दिन भर मचकावे मोबाइल ने, ऊपर नीचे करे महाराज। तो सुनो हमारी बात ने अन्यथा मत लो भाई। आजकल वो जरूरत की चीज है। क्या करा हमारा? पहले चिट्ठी लिख लिख के हालचाल लेता है, आजकल बाई ने सीधे वीडियो कॉल करे हमारे, सीधे फोन पे बाई कट्ठे के करे, माँ ओ करूँ पल पल की खबर ले ले महाराज कि बाई सा के करे कट्ठे जावे। हाँ तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि 18 पुराण हैं और 18 पुराण में 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत जी। तो कितना बचा? 17। और 17 पुराणों में जो चौथा पुराण है, चौथा नंबर, जो चौथे नंबर का पुराण है वो है श्री शिव महापुराण है महाराज जी। हमारे यहाँ 17 पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण, नरसिंह पुराण, शिव महापुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे करते करते 17 पुराण है महाराज। और इन 17 पुराणों में जो शिव पुराण का नंबर है वो चौथा नंबर है महाराज। चौथा नंबर का शिव पुराण है महाराज। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं तुम्हें शिव तत्व को प्राप्त कराने वाले उस शिव पुराण की महिमा सुनाता हूं। क्योंकि आपने पूछा है कि किससे शिव तत्व की प्राप्ति होगी? बोले वो है शिव महापुराण। काल व्याल महात्राता, काल व्याल महात्रास, विध्वंस कर मुत्तमम, शैवं पुराणं परमं, शिवेनोक्तम पुरा मुने। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। अब इस लाइन को समझिए थोड़ा सा। हम लोगों के साथ में एक सबसे बड़ी कमी क्या है? बोलो भाई। हम अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, 4 पैसे कमाना चाहते हैं, बढ़िया मकान में रहना चाहते हैं। बोलो बढ़िया मकान में रहना चाहते हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमना चाहते हैं, बढ़िया मकान हो, बढ़िया दुकान हो, बढ़िया व्यापार हो, बढ़िया नौकरी हो, ये सब चाहते हैं। पर लेकिन एक बात कहूँ आपसे, हम सबके संग एक सबसे बड़ी कमी है। क्या कमी लगी हुई है? कि हम चाहते तो सब कुछ है पर हमारे एक क्षण का ठिकाना नहीं है महाराज। क्या समझे? क्या समझे आप लोग? चाहते तो सब कुछ है लेकिन व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? बोले सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि काल हमेशा इसके सिर पर बैठा हुआ है महाराज। बोलो मृत्यु का कोई ठिकाना है क्या? महाराज आपको क्या बताएं, हम उनको याद करते, हमको तो सामने वही उदाहरण आता है। अपने पास में जो जेतासर ग्राम है जहां हमारी गौशाला है,
वह आप जानते हो जिनके यहाँ हम लोग रुकते हैं, बड़े भगवत प्रेमी थे महाराज, बड़े भगवान के उपासक थे, शंकर गिरी जी, आप जानते होंगे महाराज, है ना, आप अच्छे से जानते हो, पीला पीला कपड़ा पहनते थे महाराज वो हमारे शिष्य हैं। और देखिए आप भगवान की लीला देखो, उन्होंने अपने आंखों के सामने खड़े होकर के एक एक ईंट अपने मकान की लगवाई महाराज। एक बहुत अच्छा मकान बनाया गांव में महाराज, जिसमें हम लोग रुकते हैं अभी, जिसमें हम हाँ बैठे थे, माता जी बैठी देखो यहाँ पर बैठी हुई है महाराज। भगवान की लीला देखो महाराज, माता जी आई हुई है आज। अब भगवान की लीला देखो, इतने भगवत भक्त भगवान की इतनी सेवा, हमको तो इतना मानते थे, इतना मानते थे महाराज, क्या बताऊं मैं आपको महाराज। हमारी कहीं भी कथा हो तो उनको आना ही आना है महाराज, वो आते ही आते थे, हर कथा में आते थे महाराज। और भगवान की लीला देखो, इतना सुंदर घर में मकान बनाया, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रवेश उनके भाग में नहीं लिखा हुआ था महाराज। आप विचार करें महाराज, इस शरीर के संग सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि इसके एक क्षण का भी पता नहीं है महाराज। बोलो, इसके एक क्षण का भी पता नहीं है। इसलिए किस बात का हम लोग अभिमान करें, हम लोग किस बात का घमंड करें, हमारे शरीर का एक क्षण का ठिकाना नहीं है महाराज। सोता सोते लोग चले जाते हैं महाराज। लोग हमसे फोन करके कहते हैं, बोले महाराज जी रात में अच्छा खासा भोजन करया, सो गया तो सुबह के होयो, बोले ठाई को नहीं पड़े, सुबह उठी ही को नहीं महाराज, सोता ही सोता चला गया महाराज। तो बोलो अब इसको क्या कहोगे आप, कि हम सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, पर लेकिन क्या करें, भगवान की लीला को समझ पाना बड़ा मुश्किल है महाराज। भगवान की लीला को समझ पाना मुश्किल है, भगवान की लीला को समझना मुश्किल है। इसलिए भैया हमारे पूज्य महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज जी। हाँ, ये एक पल में जोगी, ये एक पल में भोगी, एक पल में ज्ञानी, पल में वियोगी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण। गाइए, ध्यान दे के सुनिए भजन को। से न रहना, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, तन की काल में व्यक्ति जा रहा है महाराज, न शरीर साथ देता है, न संसार वाले साथ देते हैं महाराज। सुनना ध्यान से, न शरीर साथ दे रहा है, न संसार वाले साथ दे रहे हैं। तो यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। इस शिव पुराण की सबसे बड़ी महिमा क्या है कि व्यक्ति को महाराज मृत्यु का भय से छुड़ाने वाला है महाराज। मरना है ये तो निश्चित है, पर लेकिन मृत्यु का भय छूट जाए महाराज, कि मरना है ये भय निकल जाए। बस यही शिव पुराण की सबसे बड़ी महिमा है। स्वयं सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये स्वयं शिव के द्वारा कहा गया है महाराज, ये स्वयं शिव के द्वारा कहा गया है। पूर्व काल में शिव जी ने ही इसको कहा था, और व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पा करके कलयुग के प्राणियों के लिए, कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है महाराज। करुणानिधान, ये शिव पुराण जो है ये जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला है, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य यही है। क्योंकि शरीर तो है तो कीमती। अभी अपना जो भजन आपको सुना रहे थे उसका भाव पूरा कर देते हैं। बीच में लाइट चली गई थी हमारे, अब कल से तो जनरेटर आ ही जाएगा। अब आज थोड़ी समस्या है, थोड़ा सा मौसम भी बिगड़ रहा है, तो लाइट तो जाएगी महाराज। तो चर्चा ये चल रही थी
ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। और क्या होगा एक दिन निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, वो जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, ओ जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। क्यों मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तो शिव पुराण की कथा, हे मुनि ये श्रवणंती मुने शैवम, ध्यान दे के सुनिएगा, ये शिव पुराण के बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं। ये श्रवणंती मुनि शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम, ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, एक बात कहूँ यहाँ पे देखो, सुनने वाले की बड़ी महिमा कही गई है, अभी कहने वाले की बात तो बाद में आएगी। भाई हम आपको सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो यहाँ सुनने वाले की महिमा बता रहे हैं कि जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, उन्हें साक्षात रुद्र ही समझना चाहिए जो शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। ऐसा शिव पुराण कह रही है हमारे, ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है महाराज। इतनी महिमा है शिव पुराण की
इस शिव पुराण की पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा से क्या होता है? बोले प्राणी के हृदय में साक्षात भगवान शिव आकर के विराजमान हो जाते हैं, भगवान शिव आकर के विराजमान हो जाते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतविच्छव पुराणस्य कथा परम पावनी। इसके श्रवण मात्र से ही सदा शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा देखो, हर पुराण के अपने अपने श्लोकों की संख्या होती है महाराज। जैसे भागवत जी में कितने हजार श्लोक हैं? आप लोगों ने सुना होगा, कई बार कथा में बताया गया है, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। तो ऐसे ही शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? बोले जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, ऐसे शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं महाराज। 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। तो ध्यान दे के सुनिएगा, इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं कौन कौन सी हैं? नाम सुन लीजिए। सबसे पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। पहली है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता और छठी है कैलाश संहिता और सातवीं है वायवीय संहिता। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं हैं महाराज। यानी कि शिव पुराण की कथा 7 संहिताओं में है। जैसे हम लोग भागवत जी की कथा सुनते हैं तो कितने स्कंद में है? बोले 12 स्कंद में है। जैसे भागवत जी की कथा 12 स्कंद में है, ऐसे शिव पुराण की कथा 7 संहिताओं में है महाराज। 7 संहिताओं में महाराज। और एक बात बड़ी प्यारी कही है कि जिसको परम गति की कामना हो, जिसको अपने जीवन में परम गति चाहिए, जिसको परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण सुनना चाहिए। उसके एक श्लोक या आधे श्लोक का जरूर पठन पाठन करना चाहिए महाराज। और श्रावण मास में तो विशेष करना चाहिए महाराज। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च सोमुखेन पठेद भक्त्या यदिच्छेत परमाम गतिम। यदिच्छेद परमाम गतिम। अगर किसी को परम गति की कामना हो तो उसे शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। और अंत में क्या कहा? वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिवं प्रसन्नतां यायाद दत्त्वा स्वपदयो रतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ और भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं और हम सभी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं और ऐसी मंगल कामना करते हैं कि शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता रहूं, मैं सदा शिव पुराण को सुनता रहूं महाराज। ऐसी भगवान से हम लोग कामना करते हैं महाराज। बोलिए सिया बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान की जय। अब दूसरे अध्याय में महात्म को आगे की जो चर्चा है वो अब आगे की चर्चा कर रहे हैं महाराज। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभो गाइए सब लोग गाइए। विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी केदारनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गाइए सब लोग गाइए प्रेम से जय हो। काशी केदारनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी केदारनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी केदारनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी केदारनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी केदारनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप हमें शिव पुराण की महिमा इतनी सुंदर बताए हैं, ये बड़ी अद्भुत दिव्य कथा है। हमने यह पाप नाशनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है। यह बात आज हमने आपसे निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, अब कृपा करके ये बताइए इस कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। जैसे भागवत जी में नारद जी पूछते हैं ना सनकादिक ऋषियों से कि ये कथा किस किस को पवित्र कर देती है, तो सनकादिक ऋषि कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वाह, बरसात तो आ गई महाराज है। मौसम खराब हो रहा है, ठीक है, बरसात की तो जरूरत थी भाई। हाँ, थोड़ा इन्हें सरक जाओ। अगर आपको पानी लग रहा हो तो इधर आ जाओ। वैसे तो आप लोग के लिए टीन डलवा दिया है, 2 साल पहले ही टीन पड़ गया था ये तो। हाँ, बरसात बढ़िया है। अपनी शुरुआत अच्छी होगी महाराज। देवता प्रसन्न है, महादेव प्रसन्न है, छांटो करे जोरदार महाराज। हाँ, आज महादेव से प्रार्थना करी कि गंगा जी सिर पर लेके बैठे हो कि छांटा करो आप पर ही महाराज।
तो महाराज कृपा तो है ही, थोड़ा अब अच्छा जोरदार बरस जाए जड़े है महाराज, थोड़ी गर्मी कम हो जाए थोड़ी सी महाराज। हाँ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,